मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। आज देश में देशभक्ति का माहौल है। देशभक्ति क्या है? देश के प्रति भक्ति क्या देशभक्ति है? प्राचीन भारत में पाटलिपुत्र का हर एक युवा जब चंद्रगुप्त और चाणक्य की एक लय पर कि हमृद्ध तुंग भारती बड़े चलो के इस गत को सुनकर विदेशी ताकतों से लड़ने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाता था, तो उस वक्त वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, क्योंकि उस दौर में देशभक्ति की कसौटी वही थी। उसके बाद मुगलिया सल्तनत के दौर में मेवाड़ के एक राजा महाराणा प्रताप जब अजीम और शान शहंशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर की गुलामी से इनकार कर देते हैं और घास की रोटी खाकर और आखिरी दम तक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं, तो वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस दौर में देशभक्ति की कसौटी वही थी। फिर जब हम फिरंगियों के हाथों धरे गए, उनके तोलों में फंस गए, तब रंग दे बसंती चोला की एक आवाज़ पर युवा जब अपना तोला बनाकर निकल पड़ता था और वंदे मातरम के घोष पर जब फिरंगियों का खून खोल उठता था, तब वो युवा उस वक्त अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस दौर में देशभक्ति की कसौटी वही थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्ध में अपने सुहाग को गवा देने वाली औरतें जब 99 के युद्ध में अपने बेटों को दुश्मन को धूल चटाने के लिए जंग मैदान में भेजती थी, तब वो अपनी देशभक्ति साबित कर रही होती थी, क्योंकि उस दौर में देशभक्ति की कसौटी वही थी। और जब 1978 में हिंदुस्तान इमरजेंसी की त्रासदी को झेल रहा था, तब जयप्रकाश नारायण के एक उद्घोष पर हजारों लोग सलाखों के पीछे चले गए। वो उस वक्त अपनी देशभक्ति साबित कर रहे थे, क्योंकि उस दौर में देशभक्ति की कसौटी वही थी। हम ये कह सकते हैं कि उस दौर में देशभक्ति बहुत कठिन थी। तब देश खून मांगता था, बलिदान मांगता था, जान मांगता था, संघर्ष मांगता था। देशभक्ति में मर जाना होता था, फांसी पर चढ़ जाना होता था। पर आज की देशभक्ति बहुत आसान है। आज की देशभक्ति इतनी आसान भी नहीं है कि आप अपने फेसबुक पर ट्राई कलर लगा लें, आप ट्विटर पर दुश्मनों को जी भर के गालियाँ दे दें और आप देशभक्त हो जाए। नहीं, मेरा मानना है इससे आपकी जिम्मेदारियाँ ख़त्म नहीं होती। और अगर हम अपनी पूरी लगन और तवज्जो से ईमानदारी के साथ है, तो हम अपनी देशभक्ति साबित कर सकते हैं। इस देश में हम अपनी तवज्जो से अपने काम को अंजाम दें, यह हमारी देशभक्ति की कसौटी है। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। एक बेटा बहुत शरारती था, वो अपने बाप को काम नहीं करने दे रहा था। उसके बाप ने सोचा कि इसे कुछ काम दे दूँ ताकि ये व्यस्त हो जाए, मैं अपना काम कर लूँ। तो उसने हिंदुस्तान का एक फटा हुआ नक्शा उसे दिया और उसे कहा कि इस नक्शे को जोड़ लो। उसे लगा बच्चा व्यस्त हो जाएगा, नक्शा जोड़ना कोई आसान काम तो नहीं था। पर वो बच्चा बहुत जल्द वो नक्शा जोड़ के ले आया। तो बाप ने उससे पूछा कि तूने ये कैसे किया? तो उसने कहा कि इस नक्शे के पीछे एक आदमी इंसान का फ़ोटो था, इंसान का चित्र था, मैंने उसे जोड़ा तो ये नक्शा जुड़ गया। बच्चे का यही जवाब आज हमारी हर बड़ी समस्या का समाधान है। हम इंसानों को जोड़ें, देश अपने आप जुड़ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।